हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम 11th क्लास के मैथ का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने तो कहा था कि सेट ख़त्म हो गया है और मिसलेनियस आपको करने के लिए कह दिया था, शायद ना किए होंगे, इसीलिए हम मिसलेनियस को भी लेकर के आ गए हैं। तो यह पूर्णतः ख़त्म ही करके हम सांस लेंगे। कहने का मतलब है कि इसको पूर्ण ख़त्म ही कर देंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे रिलेशन पर। ठीक है, जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है हम उस पर प्रवेश करेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इस तरह से हम बिल्कुल ऑर्डर में आगे चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, अध्याय 1 पर विविध प्रश्न जो दिया गया है, इसको हम एक एक करके हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है अध्याय 1 पर जो क्वेश्चन है, देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज क्या है? 1 है। ठीक है, 1.6 तक हो गया था, उसके बाद 1 पर दिया गया है विविध प्रश्नावली है, मिसलेनियस है। क्या है यह? मिसलेनियस, मतलब विविध है। अब देख लीजिए, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। बतलाना है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है। ए बराबर दे रखा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, जो कि ये इक्वेशन दिया हुआ है। इससे जो वैल्यू आएगा वह हो जाएगा ए का सेट को संतुष्ट करने वाले सभी वास्तविक संख्याएं x है। बी बराबर आपको दे रखा है 2 4 6, सी बराबर दे रखा है 2 4 6 8 और डी बराबर दे रखा है 6 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। तो ए बराबर जो हम लोगों को प्राप्त होगा मित्र, वह क्या हो जाएगा? सेट प्राप्त होगा। हल करके निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 है। तो इसको गुणनखंड कम तोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 हम कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको तो डायरेक्ट तोड़ सकते हैं मित्र, हमको तो ऐसे ही ये सब एक द्विघात इक्वेशन का तो हम बिना ही तोड़े हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 दूनी 12। ठीक है, अगर द्विघात इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में, ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस है बाकी जगह प्लस है, तो आप 6 दूनी 12 आप तोड़ने के पश्चात तो डायरेक्ट आप माइनस बीच में दे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, टूटा हुआ चीज़ को। तो 6 दूनी 12 x माइनस 2 और x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर जो प्राप्त होगा मित्रों, x बराबर 2 प्राप्त होगा, x बराबर 6 होगा। अगर आप अच्छी तरह से तोड़ना चाहते हैं तो आप गुणनखंड जिस तरह से सीखें वैसे सीख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ गुना करते तो 12 का 12 और 12 को तोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 2 8 भी हो जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 8, x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 6 होगा, फिर माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 6 क्या हो जाएगा? 12 है ना यहाँ पे, तो 12 लिखना होगा ना। 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 से 2 छक 12, x माइनस 6 होगी। तो एगो अंदर वाला होता है और बाहर वाला होता है, तो x माइनस 6 x माइनस आ गया ना, यही वाला डायरेक्ट। तो हम डायरेक्ट इस सब चीज़ को कर देते हैं, इस सब के लिए सोचना नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सब जब द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे तो ये सब हम आप लोगों को ट्रिक बतलाएंगे। तो अभी तो खैर सीखिए, इस तरह से जो हम बतला रहे हैं समुच्चय हम लोग सीख रहे हैं। तो इसका जो ए बराबर जो सेट हम लोगों को तैयार हुआ, वह तैयार हुआ क्या? 2 6। क्या तैयार हुआ मित्र? 2 6। आप सेट में जो लिख रहे हैं ना संख्या, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा। ठीक है, सही रहेगी। और ए बराबर तो आपको प्राप्त हो गया, 2 और 6 प्राप्त हो गया। अब बी बराबर जो दे रखा है मित्रों, क्या दे रखा है? 2 4 6 दे रखा है। बी बराबर क्या दे रखा है? 2 4 6 दे रखा है। और सी बराबर क्या दे रखा है? 2 4 6 8 डॉट 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 दे रखा है। सी बराबर क्या दे रखा है? 2 4 6 8 डॉट 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 दे रखा है।
मतलब 8, 10, 12, 14 इस तरह से सम संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है। अब डी बराबर जो दे रखा है मित्र आप देख लीजिए, डी बराबर सिर्फ 6 दे रखा है। डी बराबर क्या दे रखा है? सिर्फ 6 दे रखा है। अब क्वेश्चन में प्रश्न किया है कि निम्नलिखित में समुच्चय में से कौन किसका उपसमुच्चय? कौन किसका उपसमुच्चय? कौन किसका उपसमुच्चय? उपसमुच्चय जो होगा से छोटा होगा। तो 2 और 6 किसका है? ए को देख लेते, 2 और 6 किसका है? इसे भी 2 और 6 है और इसे भी 2 और 6 है। तो मतलब ए सबसेट सी भी हो सकता है और ए सबसेट डी हो सकता है। क्या ये सबसेट डी हो सकता है? 2 और 6 है तो इसमें सिर्फ 6 है, तो यही छोटा हो गया तो गलत हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं सी को लेते हैं तो सी सबसेट और किसी में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी से कोई बड़ा तो है ही नहीं, तो यह उपसमुच्चय बन ही नहीं सकता, मतलब ये हमेशा सुपर सेट रहेगी। तो देखते हैं बी को उठाते हैं, तो बी जो है से 2, 4, 6 है। तो 2, 4, 6 से बड़ा कोई सेट है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ए है। 2, 4, 6 से बड़ा, तो बी सबसेट क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। बी सबसेट क्या हो जाएगी मित्रों? सी हो जाएगी। ठीक है, बी सबसेट सी। अब आप देख लीजिए मित्रों, डी पे देखते हैं। 6 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब सब में डी का सेट बनेगी। ठीक है ना, उपसमुच्चय होगा। तो डी सबसेट ए हो जाएगा, डी सबसेट बी भी हो जाएगा और डी सबसेट सी भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समुच्चय आपको बनने की संभावनाएं हैं। तो हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जो उत्तर है दे दिया है और अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए, जो भी ये सेट दे रखा था उसी में से हमको पहचान करनी है। तो x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी। अब x मान लिया जाए कि बिलोंग्स कर रहा है ए से। ठीक है, x बिलोंग कर रहा है ए से। अब देखिए यहाँ पे a बिलोंग्स टू बी, ए भी क्या था? एक सेट था। ए में कितना जो एलिमेंट था कितना था? 2 था और 6 आया था, 2 और 6 आया था ना, तो ये क्या था? सेट था। बी भी क्या था? सेट था, जो कि 2 और 4, 6। तो मतलब सेट का सेट से रिलेशन होता है तो क्या बिलोंग्स टू देते हैं? नहीं, तो क्या देते हैं? तो सबसेट का चिन्ह देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रोकते हैं। देखिए, घर से आवाज़ आ जाने की वजह से हमको रोकना पड़ा कैमरा। देखिए, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे हाँ क्या बतला रहे थे? यह तो गलत हो गया ना, क्योंकि सेट का सेट से रिलेशन जो होता है सबसेट का होता है ना, सबसेट होता है। जैसे देखिए ये है सबसेट है, ये चिन्ह होता है सबसेट का, ये होता है बिलोंग्स टू का, जो पेट फाड़ कर देते हैं। बिलोंग्स टू बोल दें या एन एलिमेंट ऑफ बोल दें या फिर एन ए मेंबर ऑफ बोल दें। ठीक है, तो बिलोंग्स टू का 3 नाम हो सकते हैं, एक बिलोंग्स टू हो सकता है, एन एलिमेंट ऑफ हो सकता है, मेंबर ऑफ हो सकता है। ठीक है, आप सिर्फ बिलोंग्स टू ही नाम जानते थे, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि एन एलिमेंट ऑफ भी होता है और ए मेंबर ऑफ भी होता है। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी गलत काट नहीं सकता। ठीक है, तो आप एकदम विश्वास के साथ पढ़िए। आपको किताब में भी गलत दिया है तो किताब को हम गलत छाँटेंगे, लेकिन मेरा दिमाग ख़राब नहीं है। ठीक है ना, आप अच्छी तरह से आप सीखिए, कॉन्फिडेंस के साथ हम सिखाते हैं। क्यों, कैसे, कारण के साथ। अरे कोई भी चीज़ को आप सीख रहे हैं मित्र और उसका कारण ही ना जाने तो फिर हम क्यों सीख रहे हैं? ठीक है ना, तो हम लोग कारण के साथ सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो दूसरा का जो फर्स्ट होगा ऐसा तो असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगी। ठीक है ना, तो दूसरा का फर्स्ट असत्य, दूसरा का जो पहला क्वेश्चन हुआ ये क्या हो गया? असत्य। क्या हो गया? असत्य। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का दूसरा, यदि ये सबसेट बी हो तो ठीक है, ए भी सेट था और बी भी सेट था और ए छोटा सेट था और बी बड़ा सेट था, तो ए सबसेट बी हो सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। था बी सबसेट सी, नहीं दूसरा में ना, हाँ बी बिलोंग्स टू सी। अब बतलाओ बी भी सेट है, बी भी सेट है ना, सी भी क्या है? सेट। अब सेट का सेट से रिलेशन होता है तो सबसेट होता है ना कि बिलोंग्स टू होता है। ये तो गलत है ना, यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है। मतलब दूसरा का दूसरा भी क्या है? असत्य है। दूसरा का दूसरा भी क्या है? असत्य है। अब चलते हैं हम तीसरा की ओर। कहाँ चलते हैं? तीसरा की ओर। तो दूसरा के तीसरा देखते हैं। यदि ए सबसेट बी हो
तथा बी सबसेट सी हो तो ए सबसेट सी होगा क्या? तो ए सबसेट बी, चलिए ठीक है, ए भी सेट था, ए भी सेट था, सबसेट का चिन्ह है, ए भी सेट है, ए भी सेट है, सबसेट का चिन्ह है, ए भी सेट है, ए भी सेट है, सबसेट की चिन्ह है, तो सही होना चाहिए। बताइए ए क्या छोटा है बी से? बी से ये छोटा है, क्योंकि इसमें तो 2 और 6 एलिमेंट था। हाल ही मैंने निकाल के बताए हैं, कितना था ए में? 2 और 6 था, ठीक है। तो 2 और 6 था मित्रों, तो बी तो बड़ा हो जाएगा ना, और ये क्या होगा? छोटा होगा, 2 और 6। और अब बात करते हैं, अगर मान लिया जाए कि बी और सी में, तो सी क्या होता है? बड़ा होता है, 2 4 6 8, और बी क्या होता है? छोटा होता है, 2 4 6, ठीक है। तो बी सबसेट सी। तो ए सबसेट सी की अगर बात करते हैं तो ए क्या होता है? 2 और 6 है, और सी क्या है? बड़ा है, 2 4 6 8 है, ठीक है। तो यह क्या है? बड़ा है, और ये क्या है? छोटा है। तो मतलब यहाँ पे सुपर सेट है, ये हो गया सबसेट। तो कहने का मतलब यह सही बैठ रहा है, इसलिए दूसरा का तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा का तीसरा एकदम बात बिल्कुल सत्य है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं दूसरा का चौथा की ओर। यदि ए सब डज नॉट सबसेट बी हो, क्या ए डज नॉट सबसेट बी है और बी डज नॉट सबसेट सी है? तो ए डज नॉट सबसेट बी कैसे है यार? ये तो 2 और 4 तो 2 4 6 में आता है ना, तो ये तो गलत हो गई ना। तो चौथा का गलत है, दूसरा का चौथा बिल्कुल असत्य है। असत्य की संख्या बढ़ रही है ना, संख्या बढ़े या घटे उससे क्या लेन देन है। अब जो क्वेश्चन ही दे दिया गया है ऐसा तो हम बना रहे हैं, इससे हमारा दोस्त थोड़े ना, हमको तो क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। पाँचवा देखिए, एक्स बिलोंग्स टू ए है तथा एस डज नॉट सबसेट बी, फिर यही बात है कि डज नॉट सबसेट बी, ये भी गलत है यार। हम बार बार कह रहे हैं कि यह गलत है, तुम मानते क्यों नहीं हो? गलत है, अरे सही दो क्वेश्चन भाई, सही दो ना। छठा देखिए, ए सबसेट बी, ठीक है, ए सबसेट भी है, क्योंकि ए सेट और बी सेट, और सेट का सेट से रिलेशन सबसेट का होता है, ठीक है। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए है। हो सकता है एक्स का बी के साथ बिलोंग्स नहीं है, ठीक है ना, एक्स कोई एलिमेंट रहा होगा, ठीक है ना। 2 और क्या आता है? 6, 2 और क्या आया था? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक क्या है? रियल नंबर से। तो रियल नंबर से संबंध जो रखता है मित्र, तो ए सबसेट बी तो है, ठीक है, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगी। तो एक्स में कोई क्या संख्या आ सकता है? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। अगर हम कोई संख्या जिम अपने से करते हैं इसका, कि अगर मान लीजिए कि एक्स हम मान लेते हैं, कोई दूसरा संख्या मान लेते हैं, तो डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? डज नॉट बिलोंग्स ए से कर रहा है, ठीक है। लेकिन ए सबसेट तो बी है, ए का बी के साथ तो है, तो यह तो सत्य होना चाहिए ना सत्य, ठीक है। इस प्रश्न की पुष्टि हम कर लेते हैं कि इसे वास्तव में यह सत्य है या गलत है। अगर हम एज्यूम करते हैं, अगर हम अलग से, तब तो यह क्या हो जाएगी? यह तो सत्य मानी जाएगी। लेकिन अगर इसमें से अगर लिया जाएगा, ठीक है, क्या लिया जाएगा? इसमें से लिया जाएगा, तो फिर यह सही भी हो सकती है। अब एक्स जो है से बिलोंग्स टू रियल नंबर से कर रहा है, तो बी जो है मित्र, अब एक मिनट बात कीजिए, बी क्या है? एक सेट है, बी में कितना है? 2 4 6, और डज नॉट बिलोंग्स कर रही है एक्स का रियल नंबर से। तो रियल नंबर का क्या होता है? एक सेट होता है ना, रियल नंबर क्या होता है? एक सेट होता है कि नहीं? रियल नंबर का सेट, तो ए भी सेट होगी और ए भी सेट होगी, तो दोनों सेट के सेट से न होगा, बी भी सेट है और एक्स भी सेट है, तो दोनों सेट का सेट के साथ रिलेशन है, तो सेट होना चाहिए, तो अर्थात बिलोंग्स नहीं होगी। ये तो बात सही बोल रहा है, और यहाँ ये बिलोंग्स नहीं होगी। एक्स क्या है? तो रियल नंबर का समुच्चय है ना, एक्स ये समुच्चय है ना रियल नंबर का, और समुच्चय के साथ तो समुच्चय होनी चाहिए ना, मतलब सेट होना चाहिए। यहाँ सेट नहीं दे रखा है और डज नॉट सेम करके दिया है, मतलब ये बात तो सही बोल रहा है, और यहाँ बात सही होना चाहिए। तो किताब में ना सत्य होना चाहिए, अगर असत्य दिया है तो काट देना उसको, ठीक है ना। दूसरा के छठा सत्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि ए बी और सी ऐसे समुच्चय है कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी
तथा ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी हो तो दर्शाइए कि बी बराबर क्या है, सी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है मित्रों इसको दर्शाना, कोई दिक्कत परेशानियाँ हमको नहीं होंगी। तो देखिए हम आपको समझा देते हैं, दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। ये उड़िया हवा में क्यों रहा है, तुम ऐसे रहो, अच्छा यहाँ रहो। अब देखिए क्या था, मान लीजिए कि ए बी और सी ऐसे समुच्चय कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है। मतलब हमको सेट मानना पड़ेगा, जिम करना पड़ेगा, ए बराबर कुछ मानना पड़ेगा, बी बराबर कुछ मानना पड़ेगा, सी बराबर कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, दूसरा पेज निकालता हूं मैं, ठीक है ना। देख लीजिए इसका हम लोग अगला पेज पर काम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से हम लोग समझ लेंगे, जगह तो थोड़ा सा कम बचा हुआ है। एक काम करते हैं, मैं एक कॉपी लाता हूँ ताकि इस तरह से ऊपर रखा जा सके, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा को रोकना पड़ेगा। तो देखिए अब अच्छी तरह से हो गई है, नहीं उड़ेगी नहीं कुछ होगा। हमने इधर इंक वाला डिब्बा भी रख दिया है और यहाँ पे हमने कॉपी भी रख दिया ताकि पेज अच्छी तरह से सटा हुआ रहे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का है कि ए यूनियन बी बराबर ए बी सी कुछ ऐसा समुच्चय है, जे यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है। तो दर्शाइए कि बी बराबर सी है। यह तभी संभव हो सकता है मित्र जो ए बराबर आपने क्या मान लिया, एक सेट मान लिया कि 1 2 हमने मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया आपने, 1 2 मान लिया। या और मान लेते हैं, ए बराबर हमने मान लिया 1 2 3 मान लिया। बी बराबर हमने मान लिया, अगर 2 मान लिया हमने, 3 मान लिया, 4 मान लिया, 5 मान लिया, ठीक है। और सी बराबर हमने क्या मान लिया मित्र, सी बराबर भी हमने मान लिया 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखिए ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। ए यूनियन बी देखिए, ए यूनियन बी क्या आएगी, 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4 5 है, क्योंकि जो एलिमेंट मिल रहा है 1 2 3, 1 नहीं मिल रहा है 1 लिख दिए, 2 3 मिल रहा है 2 3 मिल दिए, 4 और 5 नहीं मिल रहा है 4 5 भी लिख दिए, क्योंकि यूनियन बी है। अब हम निकालेंगे क्या, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी में देखिए क्या है, 1 नहीं मिल रहा है 1 लिख दिए, 2 3 मिल रहा है 2 3 लिख दिए, ठीक है। 4 5 नहीं मिल रहा है 4 5 लिख दिए। अब बतलाओ ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है कि नहीं, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हमने इस चीज़ को हमने पुष्टि कर दी। अब चलते हैं इंटरसेक्शन बी बराबर इंटरसेक्शन सी पर। अगर हम बोलते हैं कि इसे ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो तो ए और बी में क्या कॉमन पार्ट है, 2 और 3 मिल रहा है सिर्फ, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 3। अब है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी कहने का मतलब हुआ कि दोनों में कॉमन था 2 3, इसे भी 2 3, कॉमन पार्ट क्या है 2 और 3। अब बतला दो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन है सी है कि नहीं, तो कहा है कि बिल्कुल है, तो ये तो सिद्ध हुआ। तो यह संभव कब हो पाया, जब बी बराबर सी हमने माना था तब, बी बराबर सी हमने माना था तब, बी में 2 3 4 5 और सी में 2 3 4 5। तो हमने जब बी बराबर सी हमने मानी थी, इस कंडीशन का हमने लिया था, तभी जाकर के यह प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन जो है मित्र, दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य है। 4 प्रतिबंध क्या है, तुल्य है। ए सबसेट बी है, ए माइनस बी बराबर 5 है, और ए यूनियन बी बराबर बी है, और इंटरसेक्शन बी बराबर ए। मतलब ए सबसेट बी कहने का मतलब कि ए को छोटा सेट मानना होगा, बी का बड़ा सेट मानना होगा, ठीक है। अब देखिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन जो है मित्र, देखते हैं
ए बराबर हम एक छोटा सेट मान लेते हैं, 1 2 हमने मान लिया, और बी बराबर हमने मान लेता है 1 2 3 हम मान लिए, ठीक है, बड़ा सेट मान लिया। आपसे कहता है कि ए सबसेट बी होना चाहिए, तो फर्स्ट में हो गया कि ए सबसेट क्या है, बी है। ए सबसेट बी है कि नहीं है, चलिए ये प्रूव्ड हुआ कि ए सबसेट बी है। अब दूसरा नंबर देखिए, ए माइनस बी बराबर 5 होना चाहिए, ए माइनस बी बराबर 5, ए माइनस बी बराबर 5 है कि नहीं। ए में से आप बी को ख़त्म कीजिएगा, तो 1 भी गया, 2 भी गया, 1 2 भी चला गया, तो ए माइनस बी बराबर कुछ तो बचा नहीं, और कुछ नहीं बचा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वह 5। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है कि ए यूनियन बी बराबर बी होना चाहिए, ए यूनियन बी बराबर बी होना चाहिए। तो ए यूनियन बी बराबर देखिए क्या होगा, ए यूनियन बी बराबर बी होना चाहिए। ए में 1 और 2, इसमें 1 2 3, तो 1 2 इसमें भी, 1 2 इसमें भी, तो 1 और 2 लिख दिए, और यूनियन में जो नहीं मिलता वो भी लिख देते हैं, 3 भी लिख देते हैं। तो अब बतलाओ ए यूनियन बी बराबर क्या हुआ, 1 2 3, और 1 2 3 को हम बी बोलते हैं, तो सिद्ध हुआ ना कि ए यूनियन बी बराबर क्या होती है, बी होता है, प्रूव दैट। चौथा नंबर देखिए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होती है, ए इंटरसेक्शन बी, चौथा नंबर देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, ठीक, 1 और 2 हमने लिख दिया, और ए इंटरसेक्शन बी 1 और 2 को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो यहाँ भी प्रूव्ड हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 4 क्वेश्चन समाप्त होता है, और अब हम चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इस तरह से अगला पेज में हम प्रवेश करते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अब हम 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से सीखिएगा। देखिए 5वां जो क्वेश्चन है मित्र, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि दिखाइए कि यदि ए सबसेट बी तो सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए हो। क्या दिखाना है कि दिखाइए कि यदि ए सबसेट बी हो तो सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए हो। तो अर्थात कहने का मतलब हुआ कि ए सबसेट बी मतलब ए जो है ना बी का सबसेट है, तो सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए होगा। तो हम मान करके देख लेते हैं, ए को हम छोटा मानते हैं और बी को बड़ा मानते हैं, और सी जो है से सी में से भी बी घटाना है, तो सी में से बी घटकर कोई एलिमेंट कब आएगी, जब बी से भी सी का मानना होगा बड़ा, तो ए का छोटा मानेंगे, फिर उससे बड़ा बी मानेंगे, और बी से भी बड़ा सी मानेंगे एलिमेंट, और उसके बाद हम करके देख लेते हैं। अगर यह सही रहा तो प्रूव्ड, और नहीं सही रहा तो फिर हम सोचेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का है 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का क्या करना है, ए सबसेट बी। सबसे पहले हम मानेंगे कि ए बराबर 1 2 हमने माना, और बी बराबर हमने क्या मान लिया, 1 2 3 मान लिया, और सी बराबर हम मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। इस तरह से हम मान लेते हैं। तो इस तरह से ए बराबर हो गया 1 2, और बी बराबर हो गया 1 2 3, और सी बराबर क्या हो गया 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ए सबसेट बी है कि नहीं है। तो ए सबसेट बी तो है, क्योंकि ए में 1 2 एलिमेंट है और बी में 1 2 3 है, तो ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है, ठीक है। थोड़ा सा स्टॉप करते हैं क्योंकि वर्षा आ गई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। वर्षा आ गई थी जिसकी वजह से गेहूं उठाना पड़ गया, तो वीडियो को रुकना पड़ गया था, कोई बात नहीं। तो ए सबसेट बी कहने का मतलब क्या हुआ, 1 2 छोटा सेट है और बी में क्या 1 2 3 है, तो ए सबसेट बी तो हो ही सकता है फर्स्ट, यदि ए सबसेट बी हो। चलिए एफ सबसेट बी हमने फॉलो कर लिया, ए सबसेट बी हो सकता है। अब सिद्ध करना है हमें कि सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए होता है कि नहीं होता। सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए होता है कि नहीं होता। चलिए सी में से आप घटाइए तो बी, सी में से बी को घटाइए, तो सी में से आप बी को घटाइएगा तो क्या घटेगा,
1 2 3 तो गया काम से, क्या बचा 4 बचा। अब हम लोग सबसेट सी में से हम 1 को घटाते हैं, सी में से 1 घटाते हैं तो क्या बचेगा 1 2 तो गया काम से, बचेगा क्या 3 और 4 बचेगी। मतलब क्या 4 सबसेट है इसका 3 और 4 का, तो कहने का मतलब सी माइनस बी सबसेट हो जाएगा ना सी माइनस ए, मतलब क्या हुआ है आपका यह प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तहत। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, मान लीजिए कि पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ बी, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर बी है। ये तो पावर सेट करना है रे, पावर सेट ऑफ ए बराबर पावर सेट ऑफ बी, अगर दोनों बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर बी होगी। अच्छा बतलाओ मित्रों, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि ए बराबर बी होगा, क्योंकि पावर सेट आपको निकालना है तो आपको दोनों के एलिमेंट आपको सेम मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ए बराबर हमने 1 और 2 मान लिया और बी बराबर क्या मान लिया 1 और 2 ने मान लिया। तो ए का जो पावर सेट होगा मित्र, पावर सेट ऑफ ए, इसका हो जाएगा 5 1 2 1 2, ये क्या हो जाएगा पावर सेट हो जाएगा। अगर पावर सेट ऑफ बी निकालते हैं तो पहले 5, फिर लेंगे 1 को, फिर लेंगे हम 2 को, और फिर लेंगे हम 1 और 2 साथ में। तो इस तरह से देखिए मित्रों कि पावर सेट ए बराबर पावर सेट बी है, पावर सेट ए बराबर क्या है पावर सेट बी। तो पावर सेट ए बराबर पावर सेट बी पॉसिबल कब हुआ, जब ए बराबर बी था, जब ए बराबर बी था। अगर ए में हम अगर 1 2 3 ले लेते तो फिर पावर सेट क्या बनता 5 बनता, 1 बनता, 2 बनता, 3 बनता, फिर 1 2 बनता, फिर 2 3 बनता, फिर 1 3 बनता, फिर 1 2 3 बनता। तो क्या इक्वल हो पाता, कभी नहीं संभव थी। इसलिए हमको सेम लेंगे तभी यह बन पाएगी। ठीक है, तो सिद्ध होता है कि ए बराबर बी ही होगी। अब बात रही, ये तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का हुआ। अब हम 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है मित्र, वह है किन्हीं भी समुच्चयों ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि पी ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी बराबर पी ऑफ ए यूनियन बी। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखते हैं क्या यह सही बात है कि गलत बात है, हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ इसी से हम लोग लेकर के चलते हैं। पावर सेट ऑफ ए बराबर इतना आया, पावर सेट ऑफ बी बराबर इतना आया, तो हम लोग देखते हैं हमको एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं एक काम करते हैं। इससे तो हम सेम माने थे, हम डिफरेंट मानते हैं। ए बराबर हम मान लेते हैं 1 और 2, और बी बराबर हम लोग मान लेते हैं 1 2 3। हमको पावर सेट से मतलब है। तो इसका जो पावर सेट तैयार होगा मित्र, इसका जो पावर सेट तैयार होगा, पी मतलब पावर सेट तैयार हो, 1 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 2 होगा। पावर सेट ऑफ बी बराबर 5 1 2 3 1 2 2 3 2 3 1 3, और उसके बाद 1 2 3। इस तरह से आपका जो सेट तैयार होगा। पी ऑफ ए बराबर ही रहेगा, पी ऑफ बी बराबर ही रहेगा। आप बतलाइए मित्रों कि पी ऑफ ए करने गया, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी करते हैं, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी करते हैं, तो क्या प्राप्त होगा। 5 कॉमन आ रहा है, हम 5 ले लेते हैं। 1 आ रहा है, 1 ले लेते हैं। 2 आ रहा है, 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। 1 2 आ रहा है, नहीं। 3 आ रहा है, 3 ले लेते हैं।
3 कॉमन नहीं आ रहा है, फिर भी 3 ले लिए। उसके बाद हम 1 2 ले लेते हैं, तो इसमें भी 1 2 है, 1 2 ले लेते हैं। 2 3 नहीं मिल रहा है, फिर भी ले लेते हैं, क्योंकि क्या यूनियन है, यूनियन में मिलता है वो भी और नहीं मिलता वो भी ले लेते हैं। 1 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर भी इसको ले लेते हैं। 1 2 3 को भी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पी ऑफ ए यूनियन बी हुआ, पी ऑफ ए पी पावर सेट ऑफ ए इन पावर सेट ऑफ बी होगी। अगर हम बात करते हैं पावर सेट ए, कहाँ पहुँच गए रे, कहाँ पहुँचे, 6 से 7वां में ना, हाँ। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी अब निकाल करके देखिए, ए यूनियन बी करके पावर सेट निकालना है। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के मतलब समझते हो, ए यूनियन बी करके पावर सेट निकालना है। तो ए यूनियन बी करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3, ए यूनियन बी बराबर क्या आएगी, कहाँ लिख दें, ए यूनियन बी बराबर आपको प्राप्त होगा 1 2 3। अब इसका पावर सेट निकालोगे तो देखिए क्या होगा, 5, क्या होगा 5 है ना, 1 2 3 होगा ना, 1 2 3 का 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, फिर 2 3 होगा, फिर 1 3 होगा, फिर 1 2 3 होगा, ठीक है ना। फिर पूरा में दे देते हैं, बताओ 5 इसमें है, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 1 2 है, 1 2 है, 2 3 है, 2 3 है, 1 3 है, 1 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, मतलब दोनों तो यार मिल गया रे। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी बराबर पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी होगा, तो ये तो संभव है यार, तो इसलिए क्या होगा यार, राइट मानी जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना मित्रों। तो इस तरह से यह हो जाएंगे, आप लोग बना कर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना, मिला करके। यहाँ लिखा हुआ है 1 और 3 लिखा हुआ है, इसमें 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 5, और यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 8वां नंबर कि किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी और ए यूनियन इंटू बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी, ठीक है। तो सिद्ध करने में क्या जाता है हर्ज है मेरा, देखिए हम सिद्ध तुरंत कर देते हैं। वेन डायग्राम तो आपको सिखाए होंगे, इस किताब के नीचे हम कॉपी डाल देते हैं ताकि यह ऊंच हो जाए, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब देखिए, अब हो गया बिल्कुल सेम साइज अच्छी तरह से। अब देखिए 8 नंबर जो है, ए बराबर हमको सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, उसके बाद फिर इसको सिद्ध करना। सबसे पहले इसको सिद्ध कर देते हैं। ए जो है इस तरह से होना चाहिए, ए का वेन डायग्राम जो है ए है, ये बी है, ए का पूरा एलिमेंट रंगा होना चाहिए, ए का है। अगर हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का करें तो सिर्फ ये बीच वाला रंगा होना चाहिए। ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी का, और अभी यूनियन बाकी है करना ए माइनस बी का, ये हो गया, ये बी हो गया। ए माइनस बी कहने का मतलब सिर्फ ए वाला रंगा हुआ रहेगा, ये नहीं रंगा होगा कोई पार्ट नहीं। तो अब दोनों का यूनियन कीजिएगा तो ये जो पेट में जो है रंगा हुआ ये भी आपका प्रवेश हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या प्राप्त हो जाएगी, ए
और बी, मतलब ए रंगा हुआ भी आ जाएगा, यूनियन निकाल रहे हैं, और ए वाला सिर्फ आ जाएगा। तो इस तरह से बतलाओ इस वेन डायग्राम और इस वेन डायग्राम में कोई अंतर तो कोई है कि नहीं। तो यह ए है तो ये भी क्या है ए, क्योंकि सिर्फ ए वाला रंगा हुआ है यहाँ पर। और इसमें क्या था ए माइनस बी था, मतलब बी का कोई भी पार्ट रंगा हुआ नहीं था, सिर्फ ए वाला था। और ए इंटरसेक्शन बी मतलब सिर्फ अंदर वाला रंगा हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं मित्रों किससे की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं, जानते हैं किससे की ओर। अब हम चलते हैं एक और जो क्वेश्चन है उससे की ओर। 8वां में एक और सिद्ध करना है, ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। कोई दिक्कत नहीं मित्र, सिद्ध तो कर ही दूंगा ना, सब वेन डायग्राम का कमाल है। अगर सीख गए ना तो जीवित नहीं छोड़ोगे इन क्वेश्चनों को। अब देखिए ए मतलब क्या हुआ, ए का वेन डायग्राम मतलब ए वाला सिर्फ टिप आपका रंगीन होगी, किसका वाला होगा ए वाला सिर्फ रंगीन होगा। अगर हम बात करते हैं यूनियन बी माइनस ए, तो बी माइनस ए के मतलब क्या होता है, बी माइनस ए का मतलब होता है कि बी में से ए गायब रहेगी, मतलब सिर्फ बी वाला होगा। अब इसका आप यूनियन ज्ञात कीजिएगा इन दोनों का, तो क्या प्राप्त होगा बतलाइए, क्या प्राप्त होगा जी। ए वाला भी रंगा हो जाएगा और ये तो पूरा रंगा हुआ था ही, तो मतलब दोनों भर जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा बिल्कुल भर के उपलाइन हो जाएगा और पानी सब नीचे गिर जाएगा। यही ना, देखिए अब पूरा क्या हो जाएगा, पूरा भर गया, ए भी वाला पूरा हो गया यहाँ तक। ठीक है, और ई जो बचा हुआ था ये भी हो गया बी वाला का। कहने का मतलब क्या हो गया, इसी को बोलते हैं हम ए यूनियन बी, कॉमन वाला पार्ट भी और उसके अलावे वाला पार्ट भी। तो ए यूनियन बी मतलब आंसर में ए यूनियन बी है बराबर में, तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। सब क्या होना चाहिए, रंगा हुआ। तो इस तरह से आपका तैयार हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन को भी आपको सिद्ध करके बतलाना है। तो देखिए 9वां नंबर को भी सिद्ध करते हैं, 8 तक सिद्ध कर ही दिए तो फिर 9वां भी सिद्ध कर देते हैं। समुच्चयों के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होता है और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए होता है। ठीक है, अब देखिए मित्रों ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए कैसी होगी। हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, वेन डायग्राम से हम इसको हम सिद्ध कर देते हैं। क्या करते हैं मित्रों, इसको हम वेन डायग्राम से हम सिद्ध कर देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानियां नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला बात जो है ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी जब बनाएंगे मित्र, कहाँ बना दूँ, देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, यही ना करना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मित्र कि ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अगर हम ए का वेन डायग्राम सिर्फ बनाते हैं, ए का सिर्फ बनाते हैं, तो देखिए कैसा होगा। ए का बनाते हैं तो सिर्फ ए वाला पूरा रंगा होगा, ए वाला पूरा होगा। तो इसमें इंटरसेक्शन भी रंगा हुआ है, इसमें भी रंगा हुआ है, यूनियन में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगी। यूनियन में क्या हो जाएगा, पूरा ए वाला रहेगा, क्या होगा, पूरा रंगा हुआ रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ए। तो आपको सिद्ध हो गया कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, ए होता है। अगर हम बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की, ये फर्स्ट थे, कैमा फर्स्ट था 9वां का, ये क्या था 8वां का शायद।
8वां का था ना ये। अब चलते हैं हम 9वां में। 9वां के दूसरा चलते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए होना चाहिए। तो ए कहने का मतलब क्या हुआ, ए वाला रंगा हुआ पार्ट रहेगा, क्या होगा, ए वाला रंगा हुआ रहेगा। इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन बी के साथ। ए यूनियन बी कहने का मतलब पूरा होता है। अब इंटरसेक्शन में से जो कॉमन पार्ट होगा वही होगा ना, तो ए वाला तो हट जाएगा। जो इंटरसेक्शन इसमें है इसमें भी है तो यही मिल जाएगा, और बिना इधर भी है तो इधर वाला भी मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ आपका ए रंगा हुआ प्राप्त हो जाएगा। क्या रंगा हुआ प्राप्त होगा, सिर्फ ए आपका रंगा हुआ प्राप्त हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से अभी ये सिद्ध हो गया। पैर में झुनझुनी भर रहा है इसलिए थोड़ा सा रुक रहा है। चलिए अब चलते हैं हम 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, दिखलाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। चेक कर लेता हूँ आवश्यक रूप से होता है कि नहीं होता है। अगर हम ए बराबर कोई सेट मान लेते हैं 1 2, ठीक है। बी बराबर अगर हम मान लेते हैं 1 2 3 मान लेते हैं। सी बराबर अगर हम मान लेते हैं 2 3 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या यह सेट बैठ जाता है? अगर बी और सी को हम अलग अलग मानते हैं तो बोल रहा है कि आवश्यक रूप से नहीं होता है। ठीक है, अलग मान करके हम देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जैसे ही हम करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 2 प्राप्त होता है। ए इंटरसेक्शन सी अगर हम प्राप्त करते हैं तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या मिलता है, 1 2 मिलता है। श्योरली राइट। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी आ गया, क्योंकि 1 2 इसमें भी है और 1 2 इसमें भी, और यह सिद्ध भी हो गया कि बी बराबर सी होना कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, बी बराबर सी होना कोई ज़रूरी नहीं है। बी बराबर हमने 1 2 3 माना और सी बराबर 1 2 3 4 तक मानी। बी बराबर सी है या नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंटरसेक्शन बी बराबर इंटरसेक्शन सी हो गया ना, इंटरसेक्शन बी बराबर इंटरसेक्शन सी हो गया ना। तो इस तरह से आपको 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये क्वेश्चन वीडियो लगभग 43 मिनट की हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें 10 ही क्वेश्चन करवाते हैं, और क्वेश्चन भी है 11 है 12 है 13 है 14 है 15 है 16 है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि यह 1 घंटा आप क्रॉस कर जाएगी, तो इसलिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, और इसका एक पार्ट और लाऊंगा, बस मिसलेनियस फिर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम चैप्टर पढ़े हैं तो मिसलेनियस बनाने में कोई परेशानियाँ नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही ऐसा होता है कि मिसलेनियस से डरते हैं लोग, डरते हैं, और बहुत सारे शिक्षक मिसलेनियस को नहीं भी करवाते हैं। लेकिन मैं आपका एक छोटा सा भाई जो बिल्कुल मुफ्त में यूट्यूब पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप निसंकोच पढ़िए, और जहाँ भी अगर कष्ट होती है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। ठीक है, थैंक यू।